Hello, good evening. Am I audible? Yes, you are. Okay, can I speak with everyone now? Yes, madam, and also students like to see you. Yeah, of course I will come. Let me have a beautiful conversation with Sweekriti. स्वीकृति मेरी आवाज आप तक आ रही है? Yes. बहुत अच्छे से आ रही है। स्वीकृति का नेटवर्क गया। Yes. स्वीकृति, Can you hear me? yes, I can hear you. Yes, I can अच्छा, hear मैं नहीं भी दिखूं तो भी चलेगा क्या? you. Don't know what to say to that. देखना पड़ेगा। Yes. पक्का? Yep. ओके। अच्छा, हिंदी इंग्लिश Hindi, English, both. या हिंदी एकदम चलेगा, या ऐसा कोई है जिसको सिर्फ इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ हिंदी नहीं आती, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? ओके। यस मैम, विष्णु प्रिया, उनको विष्णु हिंदी प्रिया नहीं को आता बिल्कुल भी। नहीं आती, तो ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती? ऐसा कोई है? नोबडी? नो मैम। डू द सेशन इन इंग्लिश एंड लिटिल यस यस। ऑसम। यहाँ पे बाकी लोग कोई बोलते नहीं है। हाउ डू आई वेलकम माई सेल्फ? खुद का वेलकम मुझे खुद करना पड़ेगा। लेकिन मोहित जी के चेहरे पे कोई स्माइल ही नहीं है। उनको कोई इंतजार नहीं है कि कोई ऐसे आ रहा है, मुझे आज कोई कुछ सिखाने वाला है। थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तभी तो आने का मजा है, वरना कैसे आए? मोहित जी, आपकी तरह मैं भी चिलैक्स होके बैठ जाती हूँ एकदम आराम से। एकदम कोई मतलब नहीं है, एकदम बैठे हुए हैं, क्या जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, बताइए। थोड़ा एक्साइटमेंट तो दिखाइए पहले। ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले दिखाइए मुझे, तब तो मैं आऊं। बताइए 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 बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। नहीं नहीं, आपको बोलना है, चैट नहीं करना है, बोलना है। यहाँ पूरे बातें वो होती है। मोहित जी, आपका माइक ऑन है, बोलिए। Yes, ma'am. बताइए तो। The topic name is the art of cautioning and in sales and marketing workshop. ये तो थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल बताइए। कितना मजा है, आप कितने एक्साइटेड है इसके लिए? Just I learning the new things, how अच्छा, to sell the product. हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। Yeah, तो मैं आ जाऊं क्या? आप बुलाओगे तो ही आऊंगी। yeah. Welcome. पक्का? Yeah, okay. Welcome. All right. Hello. How are you? Am I clearly audible and visible now? Clearly Yes, make some audible and smiles. visible. Vishnu Yes, ji, I can't see you. The light is opposite you. Can I see you? A little bit light on the face makes it brighter, right? It is 8 p.m., but we can feel 2 p.m. Isn't it so? Can I see some lights on your face? And there are people who are very stubborn. मैं तो कभी कैमरे पे नहीं आऊंगा, है ना? उनका नाम मैं लूं कि आप लोग आप तो एक दूसरे को जानते हो ना? बुला लो तो स्वीकृति जी नाम से। बुलाइए अपने दोस्तों, भाई और बहनों को, बुला लीजिए। बुलाई बुलाई बुलाई, जो कैमरा ऑफ करके बैठे हुए। अरे Amazed here. ओके, हु ऑल आर पेंडिंग? बुला लो। Akshay, एंड Moni ma'am, Priya ma'am. क्या बात है, सब आ रहे, सब आ रहे, सब आ रहे। आओ आओ आओ। ओके। अच्छा, कल कुछ था क्या? समथिंग वाज देयर। अरे कुछ तो था ना, कुछ तो मैसेज वैसेज फ्लोट हो रहा था, पता चला क्या? It was sir's birthday. ओ माय गॉड। Yes. Okay. तो थोड़ा सेलिब्रेट कर ली क्या पहले साथ में? सर को बुलाओ, तो सर को बोलो सर कैमरा पे आ जाओ। बुलाओ बुलाओ, आप ही बुला Please. सकते हो अपने सर को। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, Pranjal sir. आओ बुलाओ। हेलो Anjal सर, sir. हेलो सर, Yes. सर आ जाओ। Okay, so let's play the music and we celebrate. तब तक सर आ जाएंगे। Okay, 3, 2, 1, go. आवाज आ रही है?
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. All right, so coming back to the session, my name is नेहा अग्रवाल। और अगर आप लोग माइक ऑफ करके बैठेंगे तो फिर कैसे बातें करेंगे? कम्युनिकेशन का मतलब कब ऐसा हुआ कि सिर्फ मैं बोलूं और आप सुने? क्या उससे कम्युनिकेशन? अरे सर आ गए, सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। मैं बहुत पहले से सुन रहा था, आई वाज डीप एनालाइजिंग इट। थैंक यू सो मच नेहा जी फॉर ऑल दिस वंडरफुल म्यूजिक। थैंक यू सो मच एवरीवन, everyone, each and everyone, thank you so much for this sweet and unexpected gesture. Thank you Priya, thank you Moini, thank you Kalpana, Mohit, Sweetkriti, Akshay, Jayakodi, Vishnu Priya, Amay, Priya, Nandrani, everyone, thank you so much for this. Thank you Neha for unexpected things. Thank you so much, thank you so Thank much you. Pandit sir. Okay, so if you know the topic today, which is art of questioning, आपको एक टास्क दूं क्या? पर कोई तो ऐसे भी नहीं कर रहा, कोई ऐसे भी नहीं कर रहा, कैसे बात करूं? Yes, ma'am. और बाकी लोगों का क्या करूं? अमेय सर का क्या करूं? मोहित सर का क्या करूं? अमेय सर नाराजगी है किसी चीज से आपको? कुछ तो बात बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं जी, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करूं? बस ऐसे शुरू हो जाओ, है ना? ऐसे सेशंस की आदत है। चलो हम थोड़ा सेशन आपका तोड़ देंगे, मतलब आपके ये सारे पैटर्न को आज तोड़ने वाले हैं, शायद आपको फ्यूचर में काम आए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया सेशन का नाम है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो आप लकी 2 लोग आज चूज किए जाएंगे जहां आप प्रांजल सर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी जो शायद आज तक नहीं पूछ पाए। कौन लेगा वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी? मैं लूंगी। मुझे बहुत दिन से क्वेश्चन पूछने का मन था सर से, बिकॉज आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? सो कौन है वो लीडर, कौन है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रैबर कि अगर मुझे जब भी कोई मौका मिलता है ना, सबसे पहले मैं रेज हैंड करती हूँ। आई वांट टू सी, बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरैक्टिंग, दिस इज नॉट अ सेशन, एंड कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन हाउ कैन आई कम्युनिकेट, राइट? ये वो सेशन नहीं है जहां पे मैं बैठ जाऊं और सुनूं। ओके, मोहित जी बात करेंगे। आइए मोहित जी, सर को चुरा लीजिए और एक सवाल पूछ डालिए। आइए सर, आपका लाइफ का सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा और आपने उसको कैसे सर मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया? अमेजिंग। क्या सर हैं? सर को बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हेलो सर, आर यू देयर? Yes madam. यस सर, गो अहेड। I was sorry, I was not listening the question. ओके सर। सर, आपका लाइफ का सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा और आपने इसको कैसे सॉल्व किया सर? Okay. मेरे लाइफ का जहाँ आपको लगा हो सर सब कुछ खत्म हो गया हो। ओके, मेरे लाइफ का सबसे मुश्किल समय कैसे रहा? So we'll do in English. यस So सर। what was the hardest moment? We face everyday challenge. When we woke up, we face everyday challenge. पहले हिंदी में बताता हूँ, फिर इंग्लिश में इसको रिपीट करूंगा। So okay. एवरी डे, हर दिन ना कुछ हार्डेस्ट आपके लाइफ में होता है। हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है जिसको आप फाइट करते हैं, और धीरे 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 फाइट करते 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 आपके अंदर इतना स्ट्रांग आ जाता है, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं एंड इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आप सारी मुश्किलों को पार करना सीख जाते हैं। वेल, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर चीज को
करूं। एक ऐसा समय था जब मेरे पास सब कुछ मेरा छीन गया, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। शायद एक दिन पहले मेरे पास बहुत 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 पैसा था, बहुत सब कुछ था, फैमिली वगैरह सब कुछ था, और एक दिन ऐसा आया जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन एक मोटिवेशन था मेरे अंदर कि कुछ करना है, ऐसे हार के तो नहीं जाना है। सो एक एम, एक विजन और एक सोच के साथ मैं उस चीज को बहुत फाइट किया, और फाइट करने के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद वहां तक पहुंचा। सो हमें अपने पे विश्वास बहुत रखना चाहिए। वी हैव ऑलवेज ऑन आवर फेथ। Understand this point. There is there is nothing in this world which you can't do. There is everything you can do it personally. Trust me, everything you can do. अगर आप सोचते हो कि I can't do, you can give excuse to yourself कि मेरे अंदर ये excuse है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्टली, अगर आप उन सारी एक्सक्यूज को हटा करके एम की तरफ बढ़ोगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम एंड गोल। मतलब सॉरी, गोल एंड ड्रीम। सपने आप देखते हैं और एम आप खुद तय करते हैं। तो सपने जब आप सो करके देखते हैं तो वो सपना ही रहता है, और जब आप एम रखते हैं तो उसके तरफ भागते हैं। सो मेरे अंदर जो भी चीज था, मैंने अपने ऊपर बहुत विश्वास रखा, बहुत समय लगा, बहुत सारी चीजें आई, बहुत ही अप डाउन्स हुए, लेकिन मैं एम को छोड़ा नहीं। और वही एक मोटिवेशन था। जैसे बिरबल की खिचड़ी थी ना, बहुत दूर एक लाइट जल रहा है, और उसी को देख करके बिरबल जो था वो ठंडे पानी में भी अपने आप को वार्म फील कर रहा है। सो देयर शुड बी स्पार्क एंड मोटिवेशन इन योर लाइफ, वो बहुत जरूरी है, और उसी से हुआ। सो नेवर लूज होप। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। Awesome. Can we just clap hands for Sir for this lot of courage to just go and go and go. Okay. And as I told you, there will be one more person जो इस opportunity को लेंगे और Sir से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी. Like you have all the rights to ask anything today. Don't fear, I'm there. Okay, I'll defend you. Okay. So go ahead and ask. Who'll ask the next? Who'll. Okay, great. Sir. Go ahead. Go ahead. Yes, Swikriti ji, go ahead. Sir, Yeah. what is your leadership philosophy? Leadership philosophy is that we have to take care of everyone. We have to give respect and earn respect. If you are a leader, if you are not giving respect to anyone, if you are taking respect, that is not a leadership quality. So agar aapko leader banna hai, if you are planning to become a leader, you have to stand backward and put your team in the front and start motivating your team, start educating your team, start giving the lots and lots of education to your team. It starts giving the particular whatever they needs to your team. If your team can stands with you, your leadership will be the one of the longest and the strongest pillar of the leadership. So leaders can't be become without a team. Team is only the important things. You have to give respect to the team. You have to understand the team. You have to be calm, be quiet. You have to understand the circumstances. There will be pull, there will be push, there will be sadness, there will be cry, there will be happy moment, there will be sad moment. For a leader, you have to balance it. Never mix any relation to another relation. This is what I have learned. Amazing. Again, can we have a round of applause for Sir? Can we do that? Amazing. Okay, now who will answer me? Why did I start this session with question? I really need volunteers. See, if you're not volunteering here, you will just sitting in just one session. Okay, I have just come into login. Sir ne bola hai, to main aa gaya. But if you volunteer here, let me give you a quick overview. If you engage, what will happen? If you just listen, then only out of 100%, सिर्फ 10% आप लेके जाएंगे. Okay, but if you engage, you'll take 70%. What is your take? 10% or 70%? क्या लेके जाना है आपको? कितना लेके जाना है?
एंड चैट चैट यहाँ नहीं, सब कुछ बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, ठीक है? ऑलराइट, यस मैम, बताइए बताइए। 70 लेके जाना है। Wow, means we are ready to take. Okay, so now tell me, why did I start the session with question? You already know your sir, but did I give you another perspective of sir today? Yes. You just knew about how awesome digital marketing वो सिखाते हैं, right? But कभी ऐसा मन में आए कि कुछ और सवाल पूछे? खौफ होता है, डर लगता है, या चलो काम टू काम आते हैं, चले जाते हैं? अच्छा, यहाँ पे कौन कौन अपना बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है? 1 2 3 4 3 4 3 4, राइट? कौन कौन यहाँ जॉब कर रहा है? जॉब 1, अच्छा जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। ओके, बिजनेस करना चाहते हैं, ऑलराइट। आपको पता है इन दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? छोटा सा डिफरेंस, एक जॉब और माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट के डिफरेंस। एनीवन? Business can be growth by itself. वाओ, आई एम लविंग दिस। बिजनेस खुद से ग्रो होता है, ठीक है? बोनी जी ट्राई। माइंडसेट, हाँ बिजनेस माइंडसेट। हाँ, क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है दोनों में? बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए और मैं कैसे हैंडल कर पाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक प्लान होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा एंड आई हैव कॉन्फिडेंस इन मी, तो वहीं से चालू होगा बिजनेस। एंड बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या होता है? हैंडल करना सिचुएशन, बस यही होता है और कुछ होता है? बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? सॉरी, ओके, बिजनेस माइंडसेट, business mindset is just we How are to having build idea this. of that business, but secondary उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे, हाउ वी विल स्टार्ट, हाउ वी विल ग्रो। अगर प्लानिंग हुआ, अगर इफ द थिंग्स इज गोइंग विथ अस कि भाई बराबर चल रहा है, देन इट इज गुड। बट अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास तैयार होना चाहिए। आगे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ प्रांजल सर मेनी टाइम्स। सर के ये प्रॉब्लम आई, क्या कर पाऊंगा मैं, ऐसे हो पाएगा? सो ही इज ऑल्सो हेल्पिंग लाइक दैट। मेरे पास अलग अलग चीज के लिए अगर मैं कुछ अटक रहा हूँ तो कोई ना कोई मेंटोर की भी चाहिए हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो माइंडसेट के साथ साथ सपोर्ट एंड पूरा स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं ना थोड़ा 5 साल पीछे चल जाती हूँ। मुझे आज बिजनेस करते 5 इयर्स हो गया है, और जब मैंने पहली बार, मैं भी जॉब करी थी, मैंने छोड़ा और मुझे खुद का कुछ करना था। दैट वाज माय इनसाइड वॉइस जो मेरे पास आया और मुझे करना है। बट यू नो व्हाट, इवन आफ्टर हैविंग मेंटोर, इवन आफ्टर हैविंग फ्रेंड्स, फैमिली, आई नीडेड वन थिंग मोर। कैन यू टेल मी व्हाट? क्या चाहिए था मुझे जिससे मैं अपना बिजनेस और ग्रो कर सकती थी? बताइए। सपोर्ट एंड नॉलेज। सपोर्ट एंड नॉलेज, ठीक है। और बताइए प्लीज, सब लोग एंगेज करेंगे ना तो मैं बता रही हूँ, इट विल बी बेस्ट ट्रेनिंग टुडे। फंड, New idea. हाँ, New न्यू idea. आइडिया, ओके। और बताइए। Confidence. Self motivation. सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, और Ready to गलती हो take जाए risk. तो रेडी टू Take risk. टेक रिस्क, ओके। और बताइए अक्षय सर। Ownership and accountability. ओके ओके ओके, एंड व्हाट एल्स? गलती हो जाए तो कोई ये ना कहे कि तुमने ये क्यों किया, इसे कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, मैं ओके। तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी New बातें जो product. न्यू New प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू कोचिंग, न्यू सर्विस जो भी आप सेल कर रहे हैं, यू नो, ये सारी बातें आपने वो कही जो मेरे अंदर होनी चाहिए। पर अगर एक चीज नहीं होगा ना, मैं किसको सेल करूंगी? आई हैव टू बिल्ड अ नेटवर्क फर्स्ट, एंड टू बिल्ड अ नेटवर्क आई हैव टू स्पीक। मैं बिना नेटवर्क बनाए बिजनेस कैसे बनाऊंगी? उसी में से कोई मेरा लीड होगा, कोई मेरा क्लाइंट होगा, कोई ऐसा होगा जो सिर्फ मेरे काम के बारे में प्रमोशन करेगा। बिना नेटवर्क के मैं बिजनेस बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जैसे कि अमेय सर, वो शायद अंदर से बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, पर उनको यहाँ इंटरैक्ट करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज जॉब और बिजनेस माइंडसेट में फर्क होता है। बिजनेस माइंडसेट ना हमेशा आगे बढ़ के बात करेगा, आपको हमेशा रहेगा यार कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं।
राइट? ऐसा होता है क्या हमें सर आपके साथ? आपको लगता है यार क्या ही नया सीखना है, क्या है? कुछ बताओ ना अपने बारे में। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने का, कुछ तो बोलो। कुछ आज बोल दो। आज बोलने की बात वैसे नहीं है, मैं वैसे भी बहुत बात करते ही रहता हूँ। प्रांजल सर के साथ शायद सबसे ज्यादा कैलेंडली पे मेरा ही टिक 1 to मार्क 1। हो। अच्छा। या तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा भी एक बड़ा सा नेटवर्क होना चाहिए? उसका आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स छुपे हैं। मतलब कैसे? मेरे नेटवर्क को आप कैसे डिफाइन करते हो? आप डिफाइन करो, कैसा कैसा भी आप समझते हो वैसा डिफाइन कर दो। प्रोफेशनली आप कैसे देख रहे हो आपके नेटवर्क को? मतलब इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनली ऑन अ वेरी सीनियर लेवल, ऑन वॉट एवर लेवल, आप वैसे भी नेटवर्क आपके बन ही जाते हैं। सो हम्म आप जॉब पे हो तो वहां भी तो नेटवर्क बन जाते हैं। हम्म बिजनेस करते हो तो आपके नेटवर्क बन ही जाते हैं। सो हम्म नेटवर्क के पर्सपेक्टिव्स क्या है, वो हम्म वो समझना जरूरी है ना। और नेट बिजनेस हाँ। बिजनेस जब करते हो तो आपका वही बिजनेस का जो आपके फ्रेंड, जो आपके बिजनेस सर्कल है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फॉर इफ आई एम पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, I have a huge advertising network, but how is that going to help me in business? Maybe if I'm looking at resources, it might help me. But if I'm, let's say, wanting to run a business, so my professional network has to be beyond what the current network is. हम्म So the skill, so therefore, my point is, when you are defining network, what do you mean by the word network? हम्म So that's what I was thinking about. कि आप network, normally we know your network is your net worth. हम्म Yeah. वो understanding, that is there. But हम्म when you are looking, so my challenges are not business, not job also. Okay. I don't know what challenges, frankly, I have. But what I do understand is that what Pranjal sir said, I can completely agree to that. uh, till some time back, I was digital native, naive, not even native. I was very नहीं। naive digitally. फेसबुक ऐड भी चलाने आते हैं थोड़ा बहुत, गूगल ऐड भी चलाने आते हैं थोड़ा बहुत, सब चीज़ का थोड़ा बहुत होता है। बट फॉर मी वो थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा, बिकॉज आई हैव अ टीम हु लुक्स इनटू ऑल दिस थिंग। बट हम्म व्हाट प्रांजल सर सेड इज दैट स्टार्टिंग में एक लिटिल डिस्कम्फर्ट होता है व्हेन यू आर हम्म टेकिंग ऑन समथिंग न्यू टू लर्न। अभी वो चीज़ की आदत इतनी मस्त बन गई है, कुछ हफ्ते में कोरा पे काम करो, लिंक्डइन पे काम करो, या ऑल दिस चैनल्स पे काम करो, तो एक अलग कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट को अच्छा, जब एक चीज बीच में रोक के बोलूं, एक चीज। हम्म, जल्दी किसी बोलिए। से जलप नहीं होते ना? हाँ। जल्दी किसी जल से जलप नहीं होते ना? क्या नहीं होते? जलप, कनेक्ट, जल पास। नो मैम, यू आर मेरे से तो हंड्रेड नहीं, परसेंट मेरे से नहीं हुए, तो ये तो मेरा फीडबैक है, मुझसे आप नहीं हो। मैं आपको 3-4 बार बुलाई, जैसे स्वीकृति मैम तुरंत आ गई, पर आप नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं था मैम। आई मीन ऐसा नहीं। आई वाज जस्ट सेटलिंग इनटू द सेशन, नो। मैं भाग हम्म भाग के ऑफिस से आया हूँ, तो अब थोड़ा दो सर ने बुलाया तो आ जाना है, राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सर का बुलाना नहीं है। आई मीन आई हैव अ कमिटमेंट टू अराइव एट 8 o'clock, बट राइट। जहाँ से आता हूँ उसमें थोड़ा यहाँ वहाँ का डिले हो जाता है। सो इसके लिए नो so by प्रॉब्लम। the time I could ओके, settle, I had to keep my cameras off. राइट राइट। ओके, सो आई टेक द टॉपिक फ्रॉम हियर कि अभी नेटवर्क की बात करी। हम कभी भी कुछ नेटवर्क बढ़ाने की बात करते हैं ना, हमारा अगला सवाल होता है इससे बात क्या करें? ऐसा दिक्कत किसको किसको आता है? क्या बात करें किसी से भी? नेटवर्क मतलब जैसे सर ने क्या बोला, अपने को अपने बिजनेस से रिलेटेड मतलब लोग चाहिए। मेरे यहाँ पे कोई मतलब के लोग नहीं हैं, पर क्या मैं वैसा फील करा रही हूँ? आप लोग मेरे क्या काम के हैं? नथिंग, आई डोंट नो राइट नाउ। बट as a business owner, what will I do? I'll try to create network, because network is always a long term vision. अभी अमेय जी को नहीं पता, क्या पता उनको नेहा कब किस रास्ते पे मिल जाए। अरे आप तो वही हैं। क्या बात करेंगे उस दिन? मैं तो उस दिन बात ही नहीं किया था आपसे, सॉरी, अभी बात करता हूँ। बताइए, मैं 1-to-1 ज्यादा अच्छा बात करता हूँ, ऐसा है क्या? ओके राइट। सो कल्पना जी को दिक्कत होती है। कल्पना जी, क्या दिक्कत होती है जब इतना बड़ा भीड़ देखते हैं, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन? क्या लगता है, क्या बात करूं? अगला सवाल क्या पूछूं? ऐसा कुछ होता है क्या?
मैं टोटली ब्लैंक हो जाती हूँ उस टाइम ब्लैंक पे। हो जाती हूँ कोई जबकि बहाना नहीं मिलता। राइट, जबकि प्रोडक्ट का नॉलेज रहता है। मैं हम्म बैंकिंग सेक्टर से भी हूँ, तो हम्म उसमें रहता है कि प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा। अगर कोई हम्म ऐसे पूछेगा मुझसे तो मैं पूरा नॉलेज दे दूंगी, हम्म इंफॉर्मेशन दे दूंगी। बट मतलब जैसे कस्टमर से बात करना रहेगा कि सर ये प्रोडक्ट है हमारा, आप लेंगे क्या, या आपको चाहिए, जरूरत है, उस टाइम पे मैं टोटली ब्लैंक हो जाती हूँ। मतलब इंफॉर्मेशन दे पाते हैं बट रैपो बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्या इसको सही बोल दिया ऐसा? राइट। ओके। तो जिनको जिनको कम्युनिकेशन का दिक्कत हो अपने लेवल पे जितना, तो कौन कौन यूट्यूब वीडियोस देखता है जाके? कुछ तो कम्युनिकेशन स्किल्स है। अरे फिर से कल्पना जी हमसे हाथ बार बार मिला रही है। स्वीकृति जी भी आ गई है। अरे जय गौरी जी भी आ गए हैं, क्या बात है। अच्छा, आउट ऑफ कुछ अगर मेमोरी में याद हो तो कितने वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे? हाँ तकरीबन लगभग नंबर बताओ 100 ना। 100 से ज्यादा, मेरे तो 100 से ज्यादा होंगे। बहुत से ज्यादा। ओके। फिर और भी ब्लैंक हूँ। फिर भी प्लान को बोनी जी ने कितने वीडियोस देखे? नॉट नाउ मैम, बट इन पास्ट मोर देन 200-300 अभी तक तो देख लिए होंगे मोर देन 200-300। डेली। स्वीकृति डेली 3 आवर्स अप्रोक्स मेरे रात को 10-11 बजे से 1-2 बजे तक यूट्यूब चलता है। कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है। ओके, स्वीकृति जी ने? नॉट नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इन ओवरऑल मल्टीपल वेज। ओवरऑल मतलब यूट्यूब एक अच्छा चैनल है, चला के कुछ ना कुछ सीख लेते, राइट? गुड। स्वीकृति जी ने कितने वीडियोस देखे? I don't know the number, but whenever I have to go somewhere or meet some people, I watch it before that, the night before, every time. मतलब आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। यू नीड अ प्लान्ड वे टू गो एंड हिट पीपल, राइट? ओके। एंड How जय to गौरी, start it? how to start is a big question, right? And जय गौरी जी, how many videos have watched? कितने वीडियोस देखे? More than 100. More than 100? Okay. Yeah. One question to everyone, या जिन्ने भी वीडियोस देखते हैं, एक चीज जो वीडियो में सबसे ज्यादा हिट करता है वो क्या है? याद हो जो यार ये चीज ना काश मैं सीख लूं तो मजा आ जाएगा, क्या है वो? क्या पता आज आपको वही सिखा दूं ऑन डिमांड। क्या था वो वीडियो नॉलेज में होना सबसे चाहिए, ज्यादा? जिस चीज हम्म जो एंगेजमेंट। चीज जो एंगेज। चीज से कनेक्ट करने चाहिए उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, या फिर फॉर सेल्स। और सेल्स। फॉर सेल्स सेल्स जिस चीज के लिए जा रहे हैं तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज व्हाट वी विल टॉक। आज अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो आप मुझे क्या देने वाले हैं? कुछ तो लेके जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। क्या दोगे बताओ? सर मुझे कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, मैं ले लेती हूँ, मैं लड़की हूँ ना, मुझे गिफ्ट पसंद है। सर आपकी शादी हो गई? हाँ बाकी है। बाकी तो अब तक लड़की को गिफ्ट देने का ऑप्शन नहीं आया अब तक। हाँ, अच्छा ठीक है, ये भी ले लिया, चलेगा। ओके, थैंक यू। अक्षय जी, व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट? जब आपने बोला एंगेजमेंट, एक्सप्लेन, एलैबोरेट। To engage into a particular product, the product can be anything. Engagement means that you are spending more time. And example, if we see reels nowadays, if you see, like, I'll take an example of reels. So you have many work that is pending, but though for that particular time, that is what it is necessary for you. ओके, सो वो चीज आपको अच्छी लगती है, मतलब आपको वो सीखना है, ऐसा एंगेज कैसे करते हैं लोगों से? Yes, ma'am. ठीक है, लोगों से करना है या रील से करना है, बस ये क्लैरिटी दे दो। लोगों से करना पक्का? आपने रील का एग्जांपल दिया इसलिए पूछ लिया एक बार, ठीक है। मैम थोड़ा डिजिटल में चले गए थे। डिजिटल में आ जाओ, थोड़ा ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाओ, मैं थोड़ा ह्यूमन वर्ल्ड में आपको लेके आऊंगी आज, ठीक है। ओके, कल्पना जी, क्या चीज आपको सीखना है? क्या लगता है मैम? वो एक चीज सिखा दो बस, जो मैंने यूट्यूब वीडियो पे देखा था, क्या था वो? बताओ बताओ बताओ। याद नहीं। कुछ याद नहीं? 100 वीडियो देखा, एक चीज याद नहीं है। लेकिन आज के सेशन से सीखना पड़ेगा। सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है क्या शुरू में? कुछ नोट्स बनाते हैं? यस मैम। बना लोगे क्या आज? हाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंप्लीट वैसे। हाँ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ। स्वीकृति जी, आपने बताया था क्या वो एक चीज जो याद है? Yes, same thing, engagement. Engagement is such a big task. What am I doing right now?
engaging. Hey, so you want to take this? So can you recall how did I start the engagement? Just go back 15 minutes back. क्या किया? Okay. Sorry. Yes, स्वीकृति जी, 15 minutes पहले मैंने क्या किया था? Sorry? 15 minutes पहले मैंने क्या किया था? यहाँ पे. You asked every one of us to switch on our camera, and then you said you said hi to everyone, and you were constantly asking questions and constantly trying to talk to everyone of us. आपको प्रोडक्ट बेचना है ना? कुछ भी बेचना है ना? Yeah. आपको पता है आपकी स्माइल से आप बेच सकते हो. बड़ी मस्त स्माइल है आपकी. Thank you. एक लाइन में 3 लाफ्टर आया है आपके. अच्छा, 3 लाफ्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता नहीं, आप बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. नहीं, I don't know. Okay, so if you notice, and everybody here is want to learn the engagement, and how do we engage? With the art of questioning. Am I to the point? हमें सर ने बोला मैम to the point आइए ना. सर to the point आ गए. Again, if you start the session, if you start the conversation with a question, people will automatically engage. But the question is, कैसा क्वेश्चन पूछे? अपने बारे में बताएं. उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, फिर कैसे बात स्टार्ट करेंगे? हाँ, बोनी जी बताएंगे. बोथ काइंड ऑफ टेलीकॉलिंग एंड फील्ड सेल्स दोनों मैंने किया था. तो आई विल गो विद बोथ दैट थिंग. एक एक लाइन बताऊंगा, दोनों की दो लाइन. अब फोन करते थे तो मैम डायरेक्टली वी आर सेइंग, अगर उनका लीड्स और नाम सब होता था तो आई विल गिव, मैं डायरेक्ट सामने वाले का पूछता था कि हाय नेहा मैम, बोनी देसाई बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कैसे है मैम. सो आई विल स्टार्ट विद आस्किंग देम कैसे है मैम. तो वो कंफर्टेबल हो जाती थी और उनका नाम भी पता है, मैंने मेरा नाम भी बता दिया. तो आई विल स्टार्ट विद दैट. फिर उसके बाद वो मुझे 10-15 सेकेंड्स और दे देते थे मुझे मेरी बात रखने के लिए. फिर उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ती थी और शायद अगर वो 2 मिनट के ऊपर चल जाए तो पर्सनल टच लाने की मैं कोशिश करता था, ताकि जाके वो मुझे पर्सनली इनवाइट करे मीटिंग के लिए. तो ये एक चीज होती थी. और दूसरी चीज, मैं जब मीटिंग के लिए जाता था तो वहां कम्युनिकेशन होता था 2 तरीके से. एक पहला था वो मेरा बॉडी लैंग्वेज से होता था. अगर 1-to-1 सामने सामने है तो एक बॉडी लैंग्वेज से होता था. फिर जैसे ही पहले 10-15 सेकंड में उनके यहाँ पर एंटर करता था तो मेरे बिहेवियर से और मेरे टोन से, मेरी बात से, हेलो सर, हाय सर, हाउ डू आई ग्रीट देम, यहाँ से होता था. एंड हाउ डू आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ, तीनों तरीके से. एक मेरे अपीयरेंस से, एक मेरे बिहेवियर से, और दूसरी मेरी बात से और मेरे नॉलेज से. या फिर नॉलेज वो टाइम पे पहले 10 सेकंड में, 15 सेकंड में नहीं आता है, बट जैसे जैसे वो मेरे साथ बात करने लगेंगे फिर वो उनके सॉल्यूशन में मैं कितना हेल्पफुल हूँ, उस तरीके से वो एंगेज होना चालू होते थे. तो दिस इज द 2 वे. एक टेली सेल्स में होता था और एक यहाँ से होता था. अच्छा, हम किसी से भी जब बात करते हैं, हेलो हाय, जैसे कि बोनी सर ने बोला, फिर मैं अपने बारे में बता रही हूँ, फिर मैं उनसे पूछ रही हूँ, फिर भी तो थोड़ा सा कोल्ड ही जा रहा है ना कॉन्वर्सेशन. हाँ या ना, सब लोग? यस. राइट. यस मैम. इस कॉन्वर्सेशन को वार्म अप कैसे करें? शुरू से कैसे कर सकते हैं? सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करेंगे. जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना, कभी कभी आइडियाज खुद आता है. पता है, हमारे जो सेशंस होते हैं ना, जो मैं रन करती हूँ, वी डू लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, एक्टिविटीज. ठीक है. सो बताइए, अभी जो सर ने बताया वो भी बेस्ट तरीका है, बट समथिंग कोल्ड है, थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा ठंडा है, इसको वार्म अप कैसे करें? वार्म अप कर दिया तो कॉन्वर्सेशन कितनी जल्दी और कितना इंगेजिंग होगा. कौन देगा एग्जाम्पल? ट्राई करो, ट्राई करो, क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5. देखो समय की सुई रुकने वाली नहीं है. Talk about our interest. Talk about our interest. Talk about the interest. वो तुरंत नहीं बताएगा. अभी मैं आपको बोलूंगी आपकी क्या हॉबी है, आप नहीं बताओगे मुझे. I said about that first 10 seconds only. मैं कैसे मेरे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, वहां से जाके कनेक्शन बढ़ेगा. बट इसको वार्म अप करने के लिए फिर दूसरी 15 सेकेंड्स में मुझे कुछ करना पड़ेगा, जिससे जाके फिर थोड़ा ये कम्युनिकेशन, थोड़ा एक बार एक दूसरे से पहचान होगी पहले 10-15 सेकंड में.
फिर जाके कम्युनिकेशन You वार्म know, अप करने के लिए। हम लोग जब अपने लीड्स को कॉल करते हैं ना, फोन कॉल, जूम कॉल, द फर्स्ट थिंग वी डू इज टू गिव द रेफरेंस, बैक एंड रेफरेंस. Hi, you know what? I got your number from here. You know what? Yes. I saw you there. You know what? I met you there. जैसे ही ये बोलोगे ना, सामने वाले को विजुअल्स आ जाता है. हाँ 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 हाँ, आगे बोलिए ना. ये हाँ 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 आगे बोलिए ना, अगर सिर्फ रेफरेंस दे देंगे ना, वो रुक के आपसे बात करेगा, आपको उसको रोकना नहीं पड़ेगा. Who will agree to it? Is it making I'm sense? doing, Yes, ma'am. I'm doing, ma'am. You're doing it, ma'am. right? When you give Yes. the reference, people will settle down and talk to you. Okay. जब भी आप किसी से बात करते हैं, चाहे अपना प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, जो भी आप बात करते हैं, किस किस को डर लगता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से? यार तो सवाल आ गया. ये आज मुझे लगता है सिर्फ कल्पना जी को ट्रेनिंग देने आई हूँ. हाँ, सारी दिक्कतें उन्हीं को है. सारे सवाल उन्हीं के लिए बैठ रहे हैं. ओके, बताइए ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. यार कोई किसी ने सवाल पूछ लिया तो फंबल कौन कर जाता है तुरंत में? यार क्या बोल, अक्षय फंबल नहीं करते. ही इज लाइक वेरी चिल, कूल, मजा आ जाता है, मतलब मस्त से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता हो, ऐसा कुछ है नहीं? आते हैं, डर लगता है, गला सूखता है, प्यास मुझे भी लगती है, स्वेटी हो जाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से. That's where you use the art of questioning. Today, I'll give you so many reasons and so many places where you can actually use art of questioning. ठीक है? Right now, I'm giving you different places जहां जहां आप question place कर सकते हैं. क्या ये क्लैरिटी मिल रही है? अचानक से आपके ऊपर किसी ने सवाल फेंका. अच्छा सुनिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऐसा है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? कैन वी डू दिस? मैं आपसे एक सवाल पूछूं करके एक सवाल ऐड कर दो. ये तो आप कर सकते हैं. आपको अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के बारे में पता है, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? राइट. कल्पना जी इज वेरी कॉन्फिडेंट. आज तो लग रहा है 30% कॉन्फिडेंस लेके जाने वाली है वो, है ना? ओके, ग्रेट. मेरे काम का है ना ये सब, इसलिए. सब काम का है. कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है. ओके, आपको पता है, जब आप कभी भी सवाल पूछते हो, वो एक चीज आपका हमेशा दिखाता है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज. आप किस तरह का सवाल पूछ रहे हो, वो सामने वाला, चाहे लीड हो, क्लाइंट हो, पर्सन हो, नेटवर्क हो, वो शो करेगा. यार इसको अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है. ये वैसे क्लिक हुआ या डिस्कनेक्ट हो गए इस बात से? नो मैम, क्लिक हुआ. क्लिक हुआ. Yes, अभी ma'am. जैसे मैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग की ट्रेनिंग देने आई हूँ और मैं उसी से रिलेटेड बात कर रही हूँ, उसी रिलेटेड सवाल कर रही हूँ, तो आपको क्या लग रहा है? इसको अपने काम के बारे में पता है. कई बार क्या होता है ना, हमें पता होता है अपने काम के बारे में, बट सामने वाला बिलीव नहीं करता है. कितनी बार ऐसा होता है? यार समझाया रहे, इसको समझ ही नहीं आ रहा. कितनी बार समझाया जा रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? इसलिए नहीं समझ में आ रहा. तो जब क्वेश्चनिंग करते हैं, ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए. वो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, राइट? आज अपने डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल किया, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. यू कैन नॉट लर्न इन वन डे. अमित सर ने क्या बोला? ही वाज नाइव. टुडे आर यू प्रोफेशनल? प्रोफेशनल लेवल पे आ गए. टाइम लगा आने में, ठीक है? ओके, थोड़ा विष्णु प्रिया से बात करें. विष्णु जी, आर यू देयर? आर यू देयर? Am I able to connect with you? Yeah, sure. Are you able to understand anything that I spoke? No, I'm from Tamil Nadu. And I'm from Bihar. Am I able to make you understand anything? No. Nothing. Acha, is my smile good? Are you able to hear me? Yeah, I can hear you. And is my smile good? Yeah, I look pretty. You look pretty. So you are connected meanwhile till the smile, right? Yeah. And you'll be staying till 10 just for my smile, right? Yes. So communication is not just by words, it's also by the expression. Like Mohit ji, he's not even smiling. How do I talk? मोहित जी कब स्माइल करेंगे? विष्णु जी के लिए बस बता दीजिए, मेरे लिए मत बताओ. विष्णु जी आपके दोस्त है ना, आपके कॉलीग है ना, उनके लिए बता दो कब स्माइल करोगे. स्वीकृति जी 3 बार स्माइल करती हैं, आप 1 बार भी नहीं करते हो. कुछ तो राज बताओ यार, प्लीज बताइए. मैम मैं जल्दी मुस्कुराता नहीं हूँ, ऐसा कुछ?
उनकी फिर आ गई हंसी, उनको हंसी आती है। मोहित जी, कोई कोई दुख है जो बांटना है आपको, बांट डालो, पर हंस डालो थोड़ा सा। हाँ, ओके। इज मंजुनाथ मैम हियर? कैन आई हियर यू? If you are here, see, people who have the cameras on, I'm just talking to them because that makes sense, right? How do I talk to off cameras? So if you are here, you want to take the best of it, you want me to engage with you, talk to you, teach you, then you have to be present here. Be here, be now. Okay? Right. So I was telling art of questioning. When the quality, it depends on the quality of question. आप कैसा सवाल पूछते हैं वो शो करता है आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। सो क्या अब इसके बारे में आप सोचेंगे कि मुझे सवाल पूछना है जिससे लोगों को मैं बिलीव करवा सकूं कि मैं सही हूं, या मुझे पता है मैं एक्सपर्ट हूं? क्या मेरी बातों से आपको 5 years का एक्सपीरियंस झलक रहा है? कॉन्फिडेंस से, आवाज से, टॉपिक से झलक रहा है? यस मैम। आप भी झलका सकते हैं। मुझे अभी किसी का नहीं पता एक्सपीरियंस, बट विथ राइट क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली डू। ओके, कभी कभी लोगों को ये लगता है कि ये जो बोल रहा है उतना सच नहीं बोल रहा है, ऐसा फील होता है कभी सामने वाले को? राइट, यस मैम। आप फिर से आओ कल्पना जी, आप मेरे साथ 1 to 1 करो। इनने वैसे ही बात नहीं करनी है किसी ने। हाँ, मोहित जी थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू किया कि मैडम ने बोला है, सर भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, बाद में तो सर लगाएंगे। हाँ, मैं तो चल जाऊंगी, सर ही लगाने वाले आपकी क्लास, है ना? ओके, अगर किसी को लगता है आपकी बात सुन के नहीं यार ये जो बोल रहा है उतना भी सच नहीं बोल रहा, फिर से आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। जब सवाल पूछोगे ना तो उसका दिमाग चर्न करना शुरू करेगा। हम क्या करते हैं ना, हम इंफॉर्मेशन देने के मोड पे रहते हैं। कोई नॉलेज है, पट 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 दे दो। वो कैसे बिलीव करेगा कि आप जो बोल रहे हो सच है? पर सोचो, इंफॉर्मेशन देने के पहले आपने उससे 5 क्वेश्चन पूछा और 5 के आंसर में वो 3 दे पाया, 2 नहीं दे पाया, आपने वहीं से बात उठा लेना है। ऐसा होगा कि 5 सवाल का 5 का जवाब दे दे? हाँ, 5 का दे दे तो छठा पूछ लेना। जी बोनी जी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए उनके पास बातें हैं। बोलिए सर। सेल्स का एक्सपीरियंस है इसके लिए मैम। व्हेनेवर वी गुड मींस मैं और मेरी टीम में से कोई भी जाता है तो वी आई आल्सो सेड देम के पहले तो उनको क्वेश्चन पूछो, जैसे ही वो लोग क्वेश्चन बताते हैं तो वहीं से आप लोगों को उसको कैसे कन्विंस करना है वो आंसर पहले तुमको वहीं से मिलेगा, क्योंकि उसकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करो, उसको जानो पहले तो पता चलेगा। Right, because people are only here to sell, but what if you solve? The product will automatically sell. कभी सोचा है? उसको क्या चाहिए वो बताओ तो ऑटोमेटिक ले लेगा। इवन जॉब में भी आप सर को बोलो, सर बोलो ना कैसे आपके 20% सेल्स में मैं हेल्प करूं, वो खुद आपको पहले 20% सैलरी हाइक कर देगा। कभी सोचा है? Everywhere, if you think about others, they will think about you. If you think about yourself, nobody will think about you. Simple. Give and take. Who knows about the concept of 11-11? Anybody manifestor believes in anything, something like that? No? Okay, then I'll not talk. Okay, great. Do you know, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है, आप बात करो, आप ही बोले जा रहे हो, सामने वाला बोले ही नहीं जा रहा, जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है। हाँ ना, ऐसा होता है आपके साथ? आप बोले ही जा रहे हो, आप बोले ही जा रहे हो, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है। ओ, बोली सर को जानना है 11-11? Okay, I'll explain later. It is little bit out of context, law of attraction के ऊपर है, but फिर भी बाद में बताऊंगी, ठीक है? आप मुझे लास्ट में याद दिलाना। ओके, कभी ऐसा होता है तो आप क्या करते हो जब आप ही बोले जा रहे हो और सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा, तो क्या करते हो बताओ? आप लोगों के साथ भी ऐसा सिचुएशन तो आता ही होगा। कल्पना जी क्या करते हैं उस सिचुएशन में? मैम फिर कस्टमर जो होता है वो तो मतलब सिर्फ मतलब सुनता ही है, मैं बोर हो जाती हूँ, फिर कुछ ना कुछ ऐसे करके मैं भी बोर हो रही हूँ, मैं भी बोर हो रही हूँ। फिर कुछ ना कुछ ऐसे करके निकल जाती हूँ। आई नीड योर हेल्प। वापिस आओ यहाँ पे आप। अमित जी ने ठान लिया ये कुछ नहीं बोलना है, मोहित जी ने ठान लिया कि मुझे बिल्कुल नहीं मुस्कुराना है, थोड़ा सा मुस्कुराहट फिक्स करके बैठे हैं। तो थोड़ा थोड़ा, हाय सर यही तो करना था, बस इतना ही करना होता है।
ठीक है, ओके। एंड जय कोटी जी, कैन आई हियर योर वॉइस? आई हैवंट हर्ड टिल नाउ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बाउंस हो रहा है, डक जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? To understand my community. You able to understand English? You are able to hear me? Yeah, it's Yeah, very yeah. low by the way. बोलिए बोलिए। Yeah, please speak. I'm able to understand what you're telling, and I'm just But when will you relating it to respond? my work. When will you respond? कब करेंगे? You ask me, I'll respond. If I ask you, बोनी जी से मैंने एक बार पूछा, do you understand हिंदी? Yes, I understand. बोनी जी से मैंने एक बार भी सवाल किया? किया एक बार भी किया? नहीं किया, वो खुद आए। What is 1111? अब समझा ही देती हूँ, मौका आ गया है समझाने का। 1111 is a portal where whenever you see 1111 together, there is some sign in the universe, which means अगर आप 1111 साथ में रखोगे ना, एक दरवाजा जैसा दिखेगा, दिखता है ना? 1111 दरवाजा, 11 एक दरवाजा, एक दरवाजा खुलता है और एक दरवाजा बंद है। कैसे पास होगा, कैसे इंटरसेक्ट होगा? अपॉर्चुनिटी खुला, आप लिए ही नहीं, आप सो रहे थे। आप सोचे कि अपॉर्चुनिटी मुझे बुलाएगा तब जाऊंगे, थट बंद, 1 मिनट के लिए खुलता है दरवाजा बस। जैसे कि जय कोटी जी वेट कर रही हैं, मुझे वो बुलाएंगी तब बोलूंगी। कितना अपॉर्चुनिटी लॉस कर चुके पता है? बिजनेस करती हैं आप, बिजनेस का सोच रही हैं, जॉब करने का सोच रही हैं, क्या सोच रही हैं? क्या? I'm in the job right now. हाँ, Planning to do business. ऐसे तो नहीं होने वाला, अपॉर्चुनिटी चुराना पड़ता है, ऐसे नहीं आता दस्तक। फिर से बोनी जी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे इसमें, कैसे अपॉर्चुनिटी चुरा चुरा के उनने सेल्स किया है। बोलो सर, हाँ बोल दो, ऐसे तो सेल्स नहीं होता है। I was selling 3,09,000 rupees product at 5 lakh rupees for my company, and other people were giving at 2,50,000. मैं 5 लाख में बेचता था। फिर सोचा खुद का बिजनेस चालू किया जाए। अपॉर्चुनिटी बिना चुराए तो सर नहीं बेच पाए होंगे 5 लाख में। बट विद दैट अपॉर्चुनिटी ओनली मैं देखता था, माहौल बनाता था, और वो माहौल देख के फिर बेचा जाता था मैम। अभी देखो मैंने माहौल बना दिया, लेकिन जय कोटी जी फायदा ही नहीं उठा रही उसका। क्या याद रहेगा 2 घंटे बाद? मैंने क्या बोला था? इंगेज करेंगे तब 70% यहाँ से ले पाएंगे, सिर्फ सुनेंगे तो सिर्फ 10% याद रहेगा। अब बात करेंगे मुझसे, हाँ ओके। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि आप बोले जा रहे हो, सामने वाला नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन थ्रो कर दीजिए। क्वेश्चन में आंसर मैं थोड़ी ना करूंगी, मैं करूंगी क्या? सामने वाले को ही करना पड़ेगा। So whenever there is an awkward situation where you're speaking and you want the other person to speak, don't ask क्या हुआ, कुछ पूछना है नहीं, उसके मन में कोई सवाल नहीं है, आपको एक क्वेश्चन थ्रो करना है। Are you able to get? कहाँ कहाँ आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग यूज करना है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। इट्स अ 2 वे, वो आपका 2 दरवाजा खोल देता है दोनों तरफ से। मेकिंग सेंस? क्या कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड, जस्ट नाउ you have asked ना कि क्या अपॉर्चुनिटी था, I didn't understand, so I gave that example. Ma'am, I will share one thing as you want me to share that time. Ma'am, whenever I went for selling और उसमें communication एक contact बनाना था, तो in starting 5 to 6 मिनट मैम जो पॉसिबल वे हो सके, रेफरेंस हो सके, किसी की पहचान हो सके, उनके सर्कल का कोई कंपनी हो सके, कोई मौका नहीं छोड़ते थे हम लोग एक दूसरे से कनेक्शन बनाने का, विथ बोथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, जो जो हो सके फोन के ऊपर भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हुए दूसरे लोगों का रेफरेंस, या सर आपके एरिया में आप कहाँ से हो, ये वो पहले पूछ ही लिया जाता था। सर आपके एरिया में ये कंपनी है ना, अगर मैं आप बिहार से हो, मैं गुजरात से हूँ, तो मैं बिहार के अंदर कोई एरिया में, अगर सर आपके बिहार से, मैं तो गुजरात से हूँ, सर आपके बिहार में ये होता था। अगर मैं गुजरात से हूँ और गुजरात के कर रहा हूँ, अरे सर आप अहमदाबाद से हो, मैं वापिस हूँ, लेकिन आपके अहमदाबाद में एक हो रहा था, फिर मैं अहमदाबाद से हूँ, फिर अहमदाबाद से हूँ, तो एक लोकल एरिया का एग्जाम्पल देंगे, अरे सर आप। तो उस तरह से फिर आता था, मुझे एक चांस आता था, जब लगता था अब इसको मेरा प्रोडक्ट समझाना चालू करो,
तो आफ्टर दैट 10-15 मिनट या फिर 5-10 मिनट का वो एक लिंक बनने तक अपना प्रोडक्ट ओपन नहीं करना है। नहीं करना है। एक लिंक बनने के बाद वो सुनने के मोड में आ जाए, वो सुनने के मोड में आए, फिर अपना प्रोडक्ट पिच करना चालू करना। वो बीच में क्वेश्चन विदाउट इंटरप्शन और सीधा एक्सेप्टेंस मोड में लेके समझेगा। फिर 10 मिनट में उसको क्या चाहिए वो पूरा समझा दो। एंड फिर आफ्टर लास्ट दैट थिंग कि कहां पर मुझे एंड करके कौन सा क्वेश्चन में डालू, सर बताइए अभी आपको कैसा लगा और आप कब से चालू करने वाले हो। तो उसको सीधा ही क्वेश्चन आ गया कब से चालू करना है, तो हाँ ना बाद में कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा नेगोशिएशन पे या मेरे को पार्टनर से, तो सर पार्टनर से कब बात करना है, उनके साथ कब बात करनी है, सीधा उस लेगा। तो पहले क्वेश्चंस, लास्ट में भी क्वेश्चंस और बीच में सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन। इसमें भी एक पॉइंट है जज साहब, बताओ। बताइए मैम। अच्छा जय कोटी जी कब बोलेंगी, मेरे को पहले इसका जवाब चाहिए, फिर बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट कब बोलेंगी वो। अभी भी नहीं बोल रही जय कोटी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको लोगों trying to understand because I'm not into the sales or anything. I am a person who's in the office. Back-end work I do usually. So I'm बातें trying to करते हैं really लोगों से, understand बातें what it करते हैं is. लोगों से। बहुत नहीं, थोड़ा कम है। Means not सेल्स that करना है आगे, interactive. सेल्स करना है आगे, करना है। उसमें भी सोच रहे बिना सेल्स के कैसे ग्रोथ करेंगे, बस बताइए पॉसिबल है? ओके सो अभी बोनी सर ने एक सिचुएशन बताया कि जब हम कॉमन पॉइंट्स निकाल लेते हैं तो बहुत इजी रहता है सामने वाले को अपनी बात बताने का। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है जज साहब, किसको किसको जानना है? पहले तो मुझे यार थोड़ा रेज हैंड करके दिखाओ, बड़े सुस्त से आप लोग बैठे हुए हो बस। अच्छा आपकी बॉडी मूव होती है, फिर ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ एक्सरसाइज करें क्या साथ में हम लोग बैठे बैठे? बोलोगे तो करेंगे यार, ऐसे सुस्त हो गए, मजा नहीं आ रहा है, मेरी एनर्जी भी डाउन होती है। यू नो इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी राइट। इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस तो मैं भी ऐसे आके बैठ जाती हूँ, ऐसे नहीं होता ना? ऑलराइट, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं यू नो व्हाट, आपको एक चीज होता है। चलो उसके आगे बताने से पहले मुझे जार्गन का मतलब कौन बताएगा? जार्गन मैम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा कोई? गूगल करो तो, गूगल करो, गूगल करो, गूगल करो, पता है तो बताओ, नहीं तो गूगल करो और बताओ क्या होते हैं जार्गन्स। जार्गन्स जार्गन्स जार्गन्स, हाँ मैम बताएंगे। अरे क्या बात है, फाइनली हम जय गोड़ी मैम को बुलवा सकते हैं, बोलिए मैम। Jargon is something like which is very technical, where the other person, the person who is opposite to you, will not be able to understand. Absolutely. Or it's a very technical word where you will have the knowledge of the product, or you might understand the product. The opposite person will not be able to relate or understand what you are talking. So Awesome. that is jargon. Awesome. तो कभी कभी जब आपको लगे कि मैंने इतना कुछ समझाया लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, हो सकता है आप बहुत ही टेक्निकल भाषा में बात कर रहे हैं। याद रखिए अपने प्रोडक्ट के साथ आप 24 घंटे जीते हैं, लोग नहीं। लोगों को आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे क्या पता, लेकिन ये कैसे पता लगाए कि उसको कितना पता है कितना नहीं पता है? अगेन सवाल पूछ के। कौन कौन कनेक्ट कर रहे हैं मेरी बात से? डू यू अग्री कि अगर मैं सवाल पूछूंगी, कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, ओके ओके, कई बार क्या होता है ना, मुझे अगर किसी को अपनी प्रोग्राम पिच करना है, ठीक है, तो मैं समझ के बैठी हूँ कि इसको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जब क्वेश्चन करती हूँ ना, कभी कभी उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो अगर मैं सीधा एडवांस लेवल बात करूंगी तो उसके दिमाग से बाउंस करेगा। But after doing some question session, I will understand कि उसे नर्सरी लेवल पे बात करना है, क्लास 5 लेवल पे बात करना है, या सीधा डिग्री लेवल पे। पर हम क्या अज्यूम करते हैं, क्लाइंट है ना, इसको चाहिए ना पक्का डिग्री लेवल बता दो क्योंकि फुल खरीद लेगा। ऐसा किसको इसको लगता है? आज से नहीं लगेगा, है ना? आज से नहीं लगेगा। तो अगर हम टेक्निकल नहीं समझाए तो कैसे समझाएं? हमारा तो प्रोडक्ट ही समझाने का टेक्निकल तरीका है, कोई और तरीका है समझाने का? बताओ बताओ बताओ। प्लीज एड योर थॉट्स, इट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड यू बेटर। बताइए। According to the client psychology,
According to the client's psychology, yes, art of questioning is actually dependent on audience psychology. जितना आप उसको समझेंगे, जितना उसको लगेगा कि आप उसको समझ रहे हो, उतना ज्यादा वो आपके पास आएगा, उतना ज्यादा वो आपको सुनने के लिए तैयार होगा। ओके, कभी कभी हमें क्या लगता है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो हमें ना बड़े से सीरियस बातें करनी होती है। मैं यहाँ बीच बीच में आपको एंगेज करी, बीच बीच में थोड़ा मोहित जी को हंसाए, ऐसा किया मैंने कुछ? इसको पता है क्या Yes, बोलते ma'am. हैं? क्या बोलते हैं इसको, बताओ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर मैं एक ही फ्लो में, जैसे कि हमें सर ने बोला मैम आप शुरू करो, कर देती, और अभी 9 बज रहे हैं, अब तक बोलते जाती, कितने लोग उबासियां मार रहे होते हैं? मारो। नींद आ रही है ना? नहीं आ रही? इतना अच्छा सेशन ले रही हो क्या? इतना मजा आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। सो बिटवीन द कॉन्वर्सेशन ऑलवेज ट्राई टू पुट योर लेवल ऑफ ह्यूमर, जितना आप डाल सकते हैं, जितना आप उसको फिर से थोड़ा सा स्माइल लाने की कोशिश कर सकते हैं। गेटिंग इट? मजा आ रहा है? कनेक्ट हो रहा है? ओके ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम, इन अ कॉन्वर्सेशन हाउ मेनी क्वेश्चन कैन आई आस्क? इज देयर एनी पैरामीटर? कौन इसका आंसर करेगा? कितने सवाल पूछ सकते हैं? कहीं वो सवाल सुन के बोर ना हो जाए। बैलेंस आउट तो करना पड़ेगा ना हर चीज को। अक्षय सर बताएंगे। मैम आई थिंक सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर हम लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे हमारा कुछ ना कुछ टॉपिक चेंज होता रहता है, तो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग को एक क्वेश्चन करना चाहिए सामने। अगर हम मतलब लोग दो कर क्वेश्चन सकते हैं। करेंगे तो टॉपिक कई हद तक चेंज हो सकता है। पर हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? सिर्फ उसको समझने के लिए, या और भी एक तरीका है, और भी एक कारण है? एक्चुअली क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बेसिकली ये, कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चन, वो कन्वर्सेशन ओपन रखने के लिए हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं हर बार, ताकि वो इन्वॉल्व भी रहे, हम लोग जानते भी रहे कि उसको आगे क्या परोसना है, तो बात कम, और हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन भी रहते रहे, तो उसके लिए वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जरूरी है। एक चीज और बताऊं जज साहब, अगर आप बताइए बोलेंगे तो बताऊंगी। बताइए मैडम। जब हम अलग अलग टॉपिक पे, जैसे अक्षय सर ने बोला, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कॉन्वर्सेशन को बढ़ा रहे, बट अल्टीमेट हमारा गोल एक होना चाहिए था। पता है क्या आपने बोला ना, जब एक लेवल का कंफर्ट आ जाता है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। इन माई लैंग्वेज आई से, व्हेन दैट लीड कम्स टू अ सरेंडर मोड, यस, तब जाके वो आपकी सारी बात सुनेगा, सारे सवाल। और कभी कभी सवाल से पता है क्या होता है, सामने वाला सिर्फ 2 चीज सोचा होगा, मुझे सोल्यूशन चाहिए, लेकिन आपकी प्रोडक्ट 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। लेकिन उसको कैसे पता? फीचर्स बताने से पता चलेगा। फीचर सेल होते हैं क्या मार्केट में? बट क्वेश्चन करेंगे तो आप पूछ सकते हो, आपको क्या इसकी भी प्रॉब्लम आती है क्या? अच्छा, ये वाला जब ट्राई करते हो तो कैसे करते हो? कैसा हो अगर वो एक ही प्रोडक्ट में सब कुछ मिल जाए तो? कैसा हो अगर एक ही प्रोग्राम में ये सब आपको मिल जाए तो? वो कैसा फील करेगा? मनी सेव करेगा कि नहीं? अगर वो इंडिविजुअली कोई भी एक एक चीज जाके मार्केट में लेगा, क्या वो उसके लिए महंगा नहीं पड़ेगा? एंड एज एन इंडियन, एवरीबडी लव्स टू सेव मनी। बिग बाजार कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे। डिस्काउंट के बेस पे। डिस्काउंट दिखाओ। डिस्काउंट देना पड़ेगा क्या मैम? एक्चुअली में क्या लगता है? सेविंग दिखाना पड़ेगा कि यही चीज आप मार्केट में लेने जाओ। राइट? आर यू एबल टू कनेक्ट? मोहित जी, एक सवाल जरा मेरे से, कब से आप बहुत कुछ एनालाइज कर रहे हैं, आई एम श्योर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है ना? आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है मोहित जी, Yes, ma'am. आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है ना? I cannot say, it is just for you. मतलब सिर्फ मुझे लगता है ऐसा?
हाँ, ओके, एनी क्वेश्चन? इतना देर में जो भी सीखा, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, नो ढूंढ मैम, रहे हैं? मैं डेंटल प्रैक्टिस करता वाओ, ओके। तो वहां पे तो लोग दर्द लेके आ जाते हैं, हूँ। यस मैम, वहां तो एफर्ट ही नहीं डालनी पड़ती सेल्स के। अच्छा, सेल्स एक, के हाँ हाँ बोले। दिस इज डिफरेंट थिंग, द एफर्ट ऑन द पॉकेट। एफर्ट ऑन द पॉकेट, अच्छा, तो वो डाल पाते हैं या उसमें कोई तकलीफ आती है? It depends there's something you manage treatment according to the patient pocket. पेशेंट पॉकेट, Yeah, ओके। patient want to the best treatment, but sometimes they compromise हम्म, according to their money and the needs and मैनिपुलेट preference. कर पाते हैं आप? Yeah, treatment with there are some many treatment. We नहीं go नहीं, to the implant हाँ वो ठीक है, बट आप प्राइसिंग को लेके मैनिपुलेट कर पाते हैं? just little bit, not more than. आपको If लगता है वो we, बढ़ सकता है मैनिपुलेशन? yeah, is a patient to patient vary. अभी If मोदी we सर, strictly say the no, we say the doctor is very rude. डॉक्टर इज वेरी रूड। If he say I say no, there is no compromise. They say हाँ, ये ठीक बात नहीं कर रहा है। तो जिंदगी ऐसी ही काटनी है सर, बता दो, फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी अब आपको, पक्का बता दो। ऐसे ही चल रहा है, मस्त चल रहा है, ठीक है, आई एम मैनेजिंग, ऐसे कुछ चल रहा है या ऐसे ही चलने देना है? क्या चाहते हैं? Every person to growth in our life. ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो कैसे उसके पॉकेट से बहुत सारा पैसा निकाल सकते हैं, बताओ, ऐसा क्या बोले? चाहते हो दांत का दर्द ठीक करना? नहीं चाहते, चलो निकलो, ऐसे ही रूट बोलते हैं क्या वो? हाँ, ओके सर, क्लैरिटी यहाँ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत Yes, आप पॉइंट्स ले पा रहे हैं? सर को होमवर्क भी देना है आपको, दे दोगे? सर ने बोला ना एक होमवर्क देना है सेशन के बाद, याद है, याद है, याद है? yes. ओके, किस किस को ऐसा लगता है कि मुझे हर लीड या सेल्स कॉल के लिए बहुत प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है? हाय, ये सारा ट्रेनिंग कल्पना जी के साथ एक मेरा 1-to-1 बुक किया जाए, प्रांजल सर से रिक्वेस्ट है, बोलिए करवा दे क्या? मैम मैं खुद ही करने वाली हूँ। खुद करने वाली हूँ। अच्छा, ठीक है। सो हमें सर को कुछ ऐसा लगता है कि मुझे बहुत प्रिपेयर होके जाना पड़ता है किसी से बात, जॉब छोड़ो, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से भी, यार अब इससे क्या बात करूँ यार, ऐसा कुछ, या फैमिली के हमेशा साथ रेडी नहीं रहते? हाँ, मैम, मेरा फैमिली के साथ नहीं रहता है, कस्टमर के साथ ही रहता है, कस्टमर जॉब के पे ही साथ, रहता है। हाँ, कस्टमर, जॉब के रिगार्डिंग ही रहता है। ओके। और हमें सर को कोई ऐसी दिक्कत? नो मैम, कोई नो दिक्कत नहीं, आराम से बात कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। और जय गोडा जी, आप आराम से बात कर लेते हो कि बहुत प्रिपरेशन की जरूरत लगती है? नॉट बहुत, but थोड़ा बहुत तो करती हूँ। थोड़ा बहुत करते हैं। अक्षय जी को Yeah. लगता है बहुत तैयारी करके जाना? Sometimes, ma'am. Sometimes. But you know what? Again, with art of questioning, you can actually go unplanned. You have any idea इस सेशन के लिए क्या प्लान किया गया था मेरी तरफ से? आपको लग रहा है कि मैं अनप्लान्ड आई हूँ? किसी को भी ऐसा लग रहा है? हाय, नहीं लग रहा, पर मैं आई हूँ। क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का कमाल है? बताओ, क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का कमाल है अक्षय जी? नो मैम। मैनी बैक सेशंस मैम, हाँ, मैनी Experience. बैक सेशंस जो आपने लिए थे वो नॉलेज का भी कमाल है कि अगर आप प्लान एक्सपीरियंस नहीं है, कर रहे, एक्सपीरियंस में लोगों के साथ इंटरैक्शन का एक्सपीरियंस है, सिर्फ सेशन लेने का नहीं। मेरे जितने सेशंस होते हैं सब 2 वे, एवरीवन। पर क्या करें, हमें सर जैसे स्टूडेंट नहीं मिले मुझे, जहां मुझे बहुत बुलवाना पड़ रहा है ना सर? नो मैम, आई एम कूल, आई एम कूल।
आप जो बोल रहे हैं, मैं आई बिलोंग टू रियल एस्टेट एंड आई एम इनटू वेरी हाई वैल्यू सेलिंग, यू नो. हाँ, मेरा हाउस कॉस्ट यू अराउंड 2 crores, ओके, 1.5 crores एंड ऑल दैट. तो मेरी जो आप जो बोल रहे हो, मैं कंटिन्यूसली मेरे सेल्स क्या करते हैं, बिकॉज आई हेड द ब्रांड फॉर द बिजनेस, बट आई हैव सेल्स टीम हु डज द कॉलिंग एंड यू नो लीड्स जनरेट करके. तो आप जो बोल रहे हो, मैं कंटिन्यूसली वो प्रोसेसिंग हो रहा है कि ये क्या करते हैं, क्या बोल रहे हो. उनके तो लिए सीख रहे हैं, राइट? हाँ, बिकॉज मैं सेल्स में ब्रांड बिल्डिंग में काम करता हूँ. एंड जो सेल्स टीम है वो प्रॉपर, मेरा काम तो लीड देके सेल्स के पास लीड्स जनरेट करके उनको देने का होता है. बट क्या फाइनली पता जब थोड़ा सा सेल्स फाइनली परसेंटेज आपका बढ़ जाए सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से। not this sales, but we have done enough sales in the earlier times also. But Right. when I'm selling a 2 crores house, हाँ, you know, at that time, so what I'm trying to draw an analogy between what you're teaching, what your points are, and यहाँ क्या वो कर रहे हैं सेल्स के. तो मैं कंटिन्यूसली वो थॉट प्रोसेस में हूँ. कल And I'm क्लास taking लगने वाली है सबकी? नहीं, वो सब मास्टर है मैडम. अच्छा, मास्टर। अमेजिंग। ओके सर, कुछ बोलना चाहते हैं? आइए सर। मैं अमय को सुन रहा था, तो जैसे ही अमय ने बेचारे ने बोला कि 2 करोड़ का सेल है, बोनी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने लगा कितना प्रॉफिट निकलेगा. अच्छा, आप लोगों को पता है बोनी कौन है? बोनी 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 एक ऐसा नेता है जिसको हर दिन मेरे से डांट पड़ता है. बोनी इज अ पॉलिटिशियन. You all don't know, but he is a actually politician. ये पंचायत आपने देखा है ना? You all have seen पंचायत, right? यस तो उसमें वो कौन रहते हैं? प्रधान जी. सरपंच. तो बोनी इज प्रधान. ये गुजरात में वापी में ही इज अ ग्राम पंचायत. ये सारी चीजें करता है और इकलौता पॉलिटिशियन है जो मेरे से हर दिन डांट सुनता है. अरे सर, मैं भी तो डांट सुनता हूँ आपकी. मैं भी हूँ टीम में. नहीं, दैट इज ऑलवेज. लेकिन जैसे ही अमय ने बोला कि 2 करोड़ का सेल है, बोनी का कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया कि किस तरह प्रॉफिट कमा रहा है अमय. सर बॉस कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा. हाँ, मतलब तो बोनी समझेगा नहीं ना. बोनी तो वो ही स्टार्टेड इन गुजराती मोड. हाँ, फुल धंधो. हाँ, कितना आ रहा है, कितना धंधा आ रहा है? बहुत आ रहा है, बहुत बड़ा धंधा. अक्षय इज इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक अबाउट ऑल दीज नंबर्स. अक्षय इज क्वाइट मच रिच गाय. पैसे चेहरे पर ही उसके पैसे टपकता है. दिख रहा है? सर ऐसा नहीं है. नहीं, ऐसा ही है. थोड़ा सर बिल्कुल नहीं है सर. थोड़ा शाय है ना अक्षय? शाय है? नहीं, बिल्कुल शाय नहीं है अक्षय. He's very good at his work and भले बोनी कितना कैलकुलेट कर रहा होगा, लेकिन अक्षय ने उसका परसेंटेज निकाल के प्रॉफिट शेयरिंग कर लिया होगा. नहीं, बिकॉज सर चीज कैसी है कि अमय इज बिलोंगिंग फ्रॉम मार्केटिंग एंड इन द सेम सेक्टर आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम सेल्स. करेक्ट. अमय नोस कि वो आफ्टर ऑल सेल्स के ऊपर रहता है, कैसे ऊपर प्रॉफिट निकाल के. And in the same sector, Boni belongs for both of the things. Yes. Boni, please tell about yourself to the people. सर आई विल से अबाउट गुड न्यूज इन दिस लास्ट वीक. और मैंने सिमुलेटर्स भी नहीं किए और जो आज मैंने सुबह सुबह डांट भी खाई. हाँ, बट आई नेवर डिसरिस्पेक्ट प्रांजल सर. मैंने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया है, बिकॉज गुरु का एक स्थान होता है और वो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ. तो कुछ भी नहीं बोला. मैंने बोला सर सॉरी सर प्लीज सर, सॉरी सर. इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ. एंड दूसरी चीज सर, लास्ट वीक में 2 चीज अच्छी हुई है. प्रीवियसली आई वाज नेहा मैम, जैसे आप मुझे हम लोगों को समझा रहे अबाउट सेल्स, तो मैं डेली मॉर्निंग हाफ एन आवर या फिर 1 आवर हमारे ऑफिस में वीकली 3 से 4 सेशन चलते हैं, जहां पर मैं सेम सेल्स के बारे में मैं समझाता हूँ मेरी टीम को, क्योंकि इसी से हम लोग ग्रो करेंगे. और मुझे मैं 18 का था, मुझे बिजनेस चालू करना था. तो मेरे एरिया में, मेरा एरिया बहुत मतलब एक आदिवासी एरिया है और यहाँ पर आदिवासी रिसोर्स सीट है, तो यहाँ पर इतना ग्रोथ नहीं था. इवन दो अभी हो रहा है, बट मेरे को मैं व्हेन आई वाज 18 ईयर ओल्ड, मुझे भी बिजनेस चालू करना था तो नहीं मिला था. सो फ्रॉम लास्ट 2 years मैंने जॉब छोड़ा. आई वाज डूइंग जॉब इन housing.com एंड 99acres.com.
तो more than 1 लाख पैकेज भी अच्छा सब कुछ था, बट आई थॉट कि बस छोड़ना है, गांव जाना है, सरपंच बना और इन लोगों ने मुझे किया। आफ्टर दैट अभी लास्ट ईयर मैंने 2 कॉलेज में लेक्चर्स दिए थे, ऑलमोस्ट अराउंड 300 स्टूडेंट्स 400 स्टूडेंट को ट्रेन किया था। इस साल मुझे 5 कॉलेजों से मिला है। लास्ट वीक में ये पूरे 5 कॉलेज से कनेक्ट हुआ हूँ एंड मुझे उधर पे जाके उन लोगों को भी बेसिक स्टार्टअप और ये कैसे करते हैं उसमें हम लोग मैं हेल्प करूंगा और मेरी टीम हेल्प करेगी। एंड टुडे आई हैव जस्ट मैंने प्रांजल सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, गुरु का रिस्पेक्ट के और आशीर्वाद के साथ एक चीज बताना चाहूंगा। टुडे ओनली आई गिव टोकन और अभी मैं बिल्डिंग मतलब बंगलोज बनाने चालू करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट थिंग और आज ही हमारा बात हुआ है। देख लो अम्मा, कुछ अगर कर सकते हो उस पे आप तो देख लो। He started created bungalow. That is the super high ticket value business. Super high ticket. अक्षय सेल्स पिच भी बना लेगा। आपके पास रेडीमेड टीम है बोनी सर। Okay. Mohit, Vishnupriya, why you are quiet? Yes, sir. Why you are quiet? Why? Why you are quiet? Quiet. Silent. I'm just listening. You are listening. Yes. You visit in Tamil Nadu. There is a restaurant Talpakatti. Yeah. I used to visit any time Tamil Nadu. Na, I used to have that food in Talpakatti. Oh, nice. So you can talk about Talpakatti only. You want me to talk? हाँ, I want to describe his menu of Talpakatti. Yeah. It's based on the village style biryani. It's very spicy and the rice itself is like it's not a long grain rice. It's a very short grain rice. And moreover, they add so much of spices to it, and the quantity is very less, but the aroma and other things will be very good. Okay. Overall, you can have in a good way. Okay. So next time if I visit, I'll definitely ask you to make me there. But there are many other biryani shops that are more good than Talapakatti. I feel like that. Oh, who are they? Matlab, can you tell me the Udupi? Pandya's biryani. Okay. Yeah, that will be good. So you like Andhra food or Tamil food? I like Andhra. No, I like Tamil food only. Okay. Great. Over to you, madam. I have talked. Okay. So I want to ask, who all invest in learning hard skills? Hard skills? Example बताइए, क्या सीखते हैं hard skills में? बताइए. यही अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक हार्ड स्किल ही है। वेरी गुड। एंड बोनी सर ने क्या सीख रहे हैं हार्ड स्किल में? अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ तो सब एक सीख ही रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ और, ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, ऐसा कुछ? हाँ, अक्षय सर बताइए। मैम फिलहाल तो मैं कैनवा पे मेरे बिजनेस के लिए क्रिएटिव्स बनाना सीख रहा हूँ। ओके, गुड। ओके, who else? जय जी, कल्पना जी, what are you? Video creating. Video creating, amazing. बोनी जी? वीडियोस, फेसबुक, इंस्टा एड, गूगल एड्स एंड वेबसाइट मेकिंग, ये सारा चल रहा है। ये सारा चल सेल्स आता था तो बैक एंड सीख रहा हूँ, अभी फ्रंट एंड सेल्स तो करते थे, फ्रंट एंड तो सेल्स ऑफिस वर्क सीख रहे थे। ओके, सो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट आता है वो है कि हार्ड स्किल सीख लो। क्यों? चीजों का नॉलेज होगा तो सेल कर पाऊंगा। बट जो आप अभी सीख रहे हैं वो है एक सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन। उसमें से बहुत एक माइन्यूट टॉपिक लिया गया है, वो है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, कि कहाँ कब किससे आप क्या सवाल पूछ सकते हैं जिससे सभी के सभी जो आप यहाँ पे रिजल्ट ढूंढ रहे हो वो एक नेक्स्ट स्टेप लेके जाओ। तो हार्ड स्किल पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। बिना उसके आप क्या बोलोगे?
बट उसको आगे ड्राइव करना, बोटिंग आगे लेके जाना, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट स्किल लेके जा सकता है। अग्री? अगर बहुत सारा नॉलेज हो और बात ही करना नहीं आता हो, क्या फायदा? राइट राइट। तो जितना आप हार्ड स्किल में इन्वेस्ट करें उतना ही सॉफ्ट स्किल में भी इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपने हार्ड स्किल से और पैसा बना सके। Okay, so that was all from my side for all the learnings. Now I would like each one of you to share one learning from today's session. You can raise your hand and just give me one learning जो आपको सबसे बेस्ट लगा, ये हिट किया, ये मजा आया। थैंक यू। अमय सर आइए। मैं तो इनफैक्ट ये लिख भी आज का सेशन फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग वेरी वेरी बहुत सोचने वाली पॉइंट आपने ये बोली है कि पीपल आर मोर interested in selling, but how about solving? That gives you a completely different perspective, you know, कि when you are actually आप सामने वाले के साथ बैठे हो तो आप क्या सोच रहे हो, मतलब अगर वो सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव्स के साथ बैठ रहे हो तो बहुत अलग ही पर्सपेक्टिव डायमेंशन हो गया। सेलिंग तो इट्स ऑल अबाउट यू आर ट्राइंग टू से यू, बट सॉल्विंग हो गया तो आप बहुत सोचने पे मजबूर हो गए हो कि इनका कुछ प्रॉब्लम समझ में आया है क्या मुझे सॉल्व करने के लिए, यू नो। तो ये बहुत पावरफुल थॉट बताया मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट हु वुड लाइक टू शेयर द लर्निंग? लर्निंग तो खुल के शेयर करना चाहिए ना, यहाँ तो हम बड़े इतने प्यार से सीखा। ओके जय जी। The one point which gave me a thought was to grab the opportunity, not wait till you get it. So that was one thing what I learned. वो तो मैंने आपको पकड़ के बोला, इसीलिए आप बोल रहे हो। Grab the roles. Okay, great. That was one. Awesome. Okay, कल्पना जी बता रहे थे, आप बताइए। कस्टमर से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। है ये नहीं बात मैं पूछती नहीं हूँ ना इसलिए। ओके ऑसम। नेक्स्ट लर्निंग वन लर्निंग जो आपको लगा यार ये सोचने वाली बात है, जैसे हमें सर ने बोला। एनीवन? यू शुड ऑलवेज गिव एंड टेक, राइट? कुछ लिया है तो कुछ दो भी प्यार से, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आई स्पेंड माय लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू यू, सो यू कैन शेयर मी वन लर्निंग। मोनी जी? कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन इज बोथ वे। Communication is both way. Amazing. Great. Moni ji, one thing. Everything, ma'am. Everything. जो सबने बोला everything I learned. Sir, one thing. Just one thing that like, sir, ये मजा आ गया. Observation over long presentation. जी. मोनी जी मैम ऐसा एक पर्टिकुलर नहीं है मैम, सभी सीखने जैसा ही था। Everything was nice. Yes, ma'am. Everything was nice. अक्षय जी, one thing. हेलो जी। मैं अभी सारी चीजें समझ रहा हूँ सबसे, तो कोई एक चीज सर जो आपको लगा ये बहुत मजा आया सीख के। बेसिकली इंटरेक्ट करना, एंगेज करना एक ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी लगती है हमेशा। तो वो सीखा आपने? वो एक लर्निंग्स मैम। ओके, आपको पता है रेसिप्रोकेट करना भी एक आर्ट है, राइट? जैसे जब कोई बोलता है ना मुझे सब अच्छा लगा, स्पीकर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, पता है आपको? मैं समझ गया। एक चीज जानना है। But ma'am, when we can say I love complete growth, overall growth, complete growth, that's why I am learning everything. ओके, फिर भी अमय सर को भी बहुत सारा नॉलेज था, फिर भी उन्होंने एक चीज बताया ना, वो वन थिंग बहुत अच्छा लगा। मोहित सर ने एक चीज बताया, एक चीज बताओ, एक चीज। रेसिप्रोकेट सोचो, क्या 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 अच्छा लगा, सोचो। मैम आपका इंटरेक्शन करना। हाँ, आपका इंटरेक्शन करना। अच्छा, आपका इंटरेक्शन करना। ओके ग्रेट। अक्षय जी अभी भी पेंडिंग पे चल रहे हैं सर, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। जैसे आपने, मैं आई एग्री टू बोनी, जैसे आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, सो यस, वो जो एक प्रॉपर सेल्समैन होता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम सेल्स, सो आई नो राइट, इजीली सबसे फ्रेंडली रिलेशन बनाना, दैट इज व्हाट आई रियली लाइक। अमेजिंग। ओके, बाकी जो टीम है मैंने तो वो मैम सॉरी बट मैंने वो तो इसके लिए बोला था क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, वही एक बचा था, इसके लिए मैंने बोला, एंड ही टुक दैट आल्सो फ्रॉम मी। वो भी ले लिया।
ओके मोहिनी एक जी और है मैम, आपको, एक हाँ कल्पना जी बताओ। मैम प्रोफेशनल वर्ड जो है वो कस्टमर के साथ ज्यादा मतलब यूज नहीं करना चाहिए, नॉर्मल वर्ड जो है यूज करना चाहिए। राइट, अभी तक से मैंने कोई टेक्निकल वर्ड पूरे 2 घंटे में 1.5 घंटे में यूज किया, पर अपनी नो बात भी मैम, समझा दी, नो मैम। है ना। ओके यस मैम। मोहिनी जी हमें हाँ बहुत ध्यान से सुन रही हैं। मोहिनी जी आपको कोई एक चीज लगा कि मजा आ गया, क्या था वो? यस मैम, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। एक्चुअली मैं अभी सेल्स पे ही अभी वर्क कर रही हूँ सारा। हम्म तो मेरा भी मेन यही एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये ही समझ में आता कि सामने वाले को क्या पूछना है। मतलब मुझे पता है कि वो उसने यहाँ पे इंक्वायरी किया है एंड मेरे पास उसका डेटा है, सब कुछ है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ मिस्टेक हो जाती हूँ कि अब क्या बोलना है। तो हम्म वही है कि हाँ, ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज मेन टॉपिक फॉर मी। ये आप ही के लिए सेशन था आज, हाँ। तो मैं अभी आपका पूरा सेशन सुन रही हूँ कि कैसे कैसे मैं कौन से क्वेश्चंस और क्या क्या चीजें पूछ मतलब इंटरेक्ट कर सकती हूँ लोगों के साथ। ओके प्रिया जी यहाँ पे थे। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रिया जी यहाँ पे थे, वो बताएंगे कुछ, वन थिंग, जस्ट वन थिंग अगर हैं। नंदरानी जी हैं, वैलिनी जी हैं, मंजुनाथ एंड विष्णु, आई होप थोड़ी बात नहीं समझ में आई होगी मेरी। ओके सो दैट वाज, हाँ कोई ऐड करना चाहेगा, एनी Can I पॉइंट? say something? हाँ बोलिए। I'm sorry I was not much on the session, but I did hear parts and pieces. हम्म But I feel the communication skill, you need to have confidence in yourself, which is like really immensely there in you. You are very confident in what you speak. And I think if you are confident in yourself that you know your knowledge, you know your product, okay? Because the art of questioning, okay, for example, that's your product and that's what you are here to, display to us and how we would be able to do that. So you knew that like to the T. And so confidence of knowing yourself, knowing your product is something where you can take it out to sell in your product. So being confident in yourself, knowing your knowledge very well, and how will you display it in the market? Okay, be it whatever. I think that's something I learned from whatever I've heard. But yes, that's something I got from you. awesome thank you so much. Over to Pranjal sir now, if you would like to conclude something. I was quite analyzing all the things, whatever you have guided, and whatever the very good quality was that you have tried to interact each and every person, and you have tried to communicate in a very balanced way. So it's a very good point for the sales that we have to know the pros and cons दोनों तरफ से हम किस तरीके से balance way में चलना है, and which you have shown a very good leadership quality, and जो आपने बैलेंस वे में ये सारी चीजें बताई, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम नए फेस देखते हैं, नए लोगों को देखते हैं, तो हम उनको जान नहीं पाते। वी एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। सो एक्चुअली उस चीज को हाउ यू कैन हैंडल इट, if the person is angry on you, if anyone, if so how you can handle it, if the person is soft on you, how you can handle it. So there is a lots and lots of deep learning, deep insights which we can understand, and definitely we can implement to our personal life, that people will have a different mindset, but only the thing will be there that as a salesperson we have to solve the problem, not to create the problem. Thank you. Not to create the problem. Sir is very humorous, right? He always ends with a humor. He doesn't leave any stone unturned. Okay? So any one word, any last word you are बोलना चाहेंगे सब लोग? One word. Let's end with a beautiful word today and then have a good night's sleep. One word. एक शब्द. It could be पैसा ही पैसा, कुछ भी हो सकता है. जो आपको चाहिए. Any one word. Awesome. Any one word. Awesome. Success. Jल्दी, one word. Awesome. Success. Hello. Confident. Very good. One more. knowledge. Knowledge. Learning something new. Learning something new. Understanding. One more. One, two. जल्दी. दो Solve और. the problem. Just the Pranjal sir said at the last. Solve the problem. Don't create the problem.
Reciprocation. Huh? Reciprocation. Reciprocation. Amazing. Thank you so much, guys. You were very, very amazing student. And I hope I've made your night. I have made, and I've added some percentage of your life to make some percentage of sales, right? So thank you so much. And over to Pranjit sir. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you much. so much, Neha madam, for this wonderful session. I hope that this small session has given up something in your life. So if you really want to connect with Madam Neha, so you can directly reach her on her LinkedIn page. She has her own academy with the name of Neha Biz Coach, where she used to probably gives a lot of knowledges about this kind of a things. Also try work on soft skills. बहुत सारे लोगों से मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो व्हाट दिस इज ना, मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ या बहुत अच्छा बोलती हूँ, बट एटलीस्ट सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम और सीखने की जरूरत है. So soft skills is really very important. Whatever Madam Manjari has taught you, whatever this session has given you, try to implement in your life. And this is only the things कि आपको ये आगे बढ़ाएगा और आगे लेकर के जाएगा. With all these things, allow me. With all these things, I would like to conclude the sessions. But also, I would like each and every participants that please give the thoughts on Quora. Ask a questions on Quora. She is there on Quora also. You can ask a questions on Quora. Whatever you have learned, जितना भी आपने सीखा है, इस चीज को पूछो. What is selling? Ask a question. What is diversity of selling? How to create a story to sell something? Ask a questions. So always ask a questions on Quora. I would love to see each and every person request, and I want that everyone should request me on about the Quora. Second thing, create a meme on this particular thing in a positive way. So whatever you have learned, whatever things you have understand, create a meme and post it on the Twitter. Third thing, whatever experience you have faced, write something on blog. The LinkedIn, so that it will start optimizing. You don't have to mention Pranjal, you don't have to mention OCP Academy, you have to mention your learning, whatever things have come. Let me see with all these things, with all these things. Bye-bye, take care, good night, and the June batch 2024 will see you tomorrow. Any questions you can ask? Thank you so much. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. everyone. Good night. Good night, everyone. Thank you all Yeah, so ma'am. much. Good night. Thank you. Yes, Manjunath ji, if you have any questions, you can ask. Yes, Akshay, please go ahead. Sir, can you just help me with the link for that meme website that you have shown that day? Memes.ai. Memes.ai. Correct. Okay, thank you so much, sir. That's it. Okay. Good night, sir. Good night. everyone. Kalpana create lots of memes. Kalpana is creating lots and lots of memes. Mohit ji, I'm so sorry I couldn't receive your call today. We'll definitely talk to you tomorrow. Okay, sir. Sir, actually, sir, simulator पे ये rank कैसे decide होती है, sir? Rank? Yes, sir. How many people the ranking they decide? We'll talk on personal call. Okay, sir.